के बड़ी खबर आज की ये आपको बताएं, लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट आज जारी हो सकती है। बीजेपी मुख्यालय में 4.5 घंटे तक कल बैठक चली, सुबह 3 बजे तक ये मीटिंग चलती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा भी बैठक में शामिल थे। योगी आदित्यनाथ समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। बीजेपी के कई सीनियर लीडर्स ने इस सीईसी की बैठक में शिरकत की है और आज ऐसी खबर मिल रही है कि पहली लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी की जा सकती है, जिसमें उत्तर प्रदेश की कई सीटें होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम उसमें हो सकता है। तो लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट आ जाएगी, ये सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर सामने आ रही है। रविकांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविकांत, क्या जानकारी, आज क्या पहली लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी की जा सकती है और अगर जारी होगी तो कितने बजे तक? देखिए श्वेता, कल देर रात लगभग 3:30 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चली है। लगभग 16 राज्यों के सीसी के मेंबर्स जो है इस बैठक में मौजूद थे और जानकारी यही मिल रही है कि जो पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की आएगी वो लगभग 100 से 150 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में 30 से 40 काम बन चुकी है और सीट वो भारतीय सेवा कर सकती है। इसके साथ ही अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में लगभग लोकसभा की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी काटने जा रही है। 4 सीटों पर नए चेहरों को जगह दी जा सकती है। तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना में जो सिटिंग एमपी हैं 3-4 बड़े नाम, जिसमें जी किशन रेड्डी, अरविंद धर्मापुरी और जैसे लोगों को टिकट मिल सकता है। मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर एक तरीके से चर्चा हो चुकी है। शिवराज सिंह चौहान जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनको विदिशा से चुनाव लड़ाने के लिए आम सहमति बनाई जा चुकी है। अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में वसुंधरा राजे बड़ा चेहरा है, उनको लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। वो उनकी जगह पर उनके जो बेटे हैं वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर जो बड़े नाम हैं और इसके साथ ही 100 और अतिरिक्त उम्मीदवारों के नाम पर आपको रोक रही हूँ, फिर से आती हूँ आपके पास। एक दरअसल बड़ी जो खबर है, अपडेट है, वो भी इससे जुड़ी हुई सामने आ रही है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से जुड़ी एक और बड़ी खबर ये है कि 8 से 10 राज्यों पर मंथन हुआ है। पहली लिस्ट में यूपी से 25 से 35 नाम जारी किए जा सकते हैं, सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी खबर। तेलंगाना के 3 सिटिंग सांसदों को फिर से टिकट दिया जा सकता है, सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है। और अभिकांत, कौन कौन से जब लिस्ट जारी होगी तो बड़े चेहरे हैं जिनका नाम जारी किया जा सकता है इस पहली लिस्ट में, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने में अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में बीजेपी की ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण, और क्या जानकारी इसको लेकर मिल पा रही है रविकांत? देखिए श्वेता, जैसा मैंने आपको बताया, लगभग 16 राज्यों के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लगभग चर्चा हुई और कुछ नाम फाइनल हो चुके हैं। जो बड़े नाम जिस पर सबकी निगाहें रहती हैं कि ये कहां से चुनाव लड़ेंगे, उसमें पहला नाम हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो कि वाराणसी से सांसद हैं और एक बार फिर वहीं से चुनाव मैदान में होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री लड़ सकते हैं, वहीं वो अभी भी सांसद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगर हम बात करते हैं तो वो लखनऊ से सांसद हैं, एक बार फिर वो 2024 के लोकसभा चुनाव में वहीं रहेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है श्वेता की जो राज्यसभा से सांसद थे और केंद्र सरकार में मंत्री थे, उनको इस बार कहा गया है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ें और ऐसे में जानकारी ये मिल रही है कि वो भी अपने अपने राज्यों में लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बात करें तो वो उड़ीसा के संबलपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी हरियाणा की किसी एक लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। तो ये वो बड़े नाम हैं जिन पर सबकी निगाहें, और उम्मीद की जा रही है कि आज लगभग 11 बजे के बीच में बीजेपी अपनी राज्यसभा के जो सांसद एक बार इस बार लोकसभा चुनाव में उसको बीजेपी जो है वो उतार सकती है। रविकांत, आपके पास लौटूंगी, लेकिन एक और अपडेट जो आ रही है वो दर्शकों के पास पहले रख दूं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति से जुड़ी एक और अहम खबर, बीजेपी की बैठक में सहयोगी दलों को सीट देने पर चर्चा हुई है। यूपी में सहयोगी दलों के लिए 6 सीटें छोड़ेगी बीजेपी, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। आरएलडी और अपना दल को 2-2 सीटें देने पर मंथन जारी है। वहीं सुभासपा और निषाद पार्टी को 1-1 सीट देने पर चर्चा की गई है। आपको रिपोर्ट दिखा दें हमारे सहयोगी की।
लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी की पहली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। ये बैठक लगभग 11 बजे रात को प्रारंभ हुई और लगभग 4.5 घंटे, लगभग 3:30 बजे रात तक ये बैठक चली। इस बैठक में लगभग 100 से 140 सीटों पर मंथन हुआ है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य, मध्य प्रदेश, केरल, तेलंगाना, उत्तराखंड, गोवा, आसाम जैसे कई राज्यों पर चर्चा हुई। लगभग 18 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की जो लोकसभा सीटें हैं उनको लेकर मंथन हुआ है। जो सूत्रों द्वारा जानकारी मिल रही है कि जो पहली लिस्ट है वो बहुत जल्द आ जाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कई वीआईपी लोग जैसे कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ जैसे बड़े जो लीडर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनकी इसमें नाम रहेंगे। साथ ही ये जो लिस्ट आने वाली है बीजेपी की पहली, इसमें दूसरे नंबर पर जो राज्यसभा के तमाम केंद्रीय मंत्री थे, सदस्य थे, जिनकी राज्यसभा की सदस्यता खत्म हो चुकी है, उन लोगों को लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है, उनके नाम हो सकते हैं। और साथ ही पिछली बार 2019 में जो भारतीय जनता पार्टी जिन सीटों पर हार गई थी, उन सीटों पर चर्चा हुई है। कुल मिलाकर लगभग 100 से 140 नामों पर सहमति बन चुकी है। जिन राज्यों की सहमति नहीं बनी है उन राज्यों के लिए एक बार फिर से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। लेकिन कई जगहों पर लगभग 50%, जैसे कि असम में लगभग 50% नए चेहरों को तवज्जो दी जा सकती है। वैसे ही ओवरऑल यदि देखा जाए तो लगभग 30% ऐसे लोग होंगे जिनकी टिकट काटे जाएंगे और नए लोगों को मौका मिल सकता है। और रविकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत, आपकी रिपोर्ट हमने दर्शकों को दिखाई, जरा बताइए उत्तर प्रदेश में वो कौन कौन सी सीटें हो सकती हैं जो सहयोगी दलों को दी जा सकती हैं? रविकांत, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो ये बताएं कि यूपी की वो कौन कौन सी सीट हो सकती हैं जो सहयोगी दलों के लिए बीजेपी ने छोड़ी है। 6 ऐसी सीटें बताई जा रही हैं। देखिए, अगर सहयोगी दलों की बात करें तो खास तौर पर अगर हम अपना दल की बात करते हैं, पूर्व से अनुप्रिया पटेल भारत सरकार में हैं, वो सीट जो है वो सहयोगी दल को जाएगी। इसके साथ ही ओम प्रकाश राजभर जो हैं वो 2 सीटें मांग रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ पा रही हम तक। जी जी बिल्कुल, आपकी रिपोर्ट हमने दिखाई। और देखिए, आज जो पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की जारी हो सकती है। श्वेता, बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और ये वाकई आज दिन भर इस बड़ी खबर पर श्वेता हमारी नजर बनी रहेगी।